13 अप्रैल 1919 भारत के लिए एक काला दिन, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मगर चुरा में ही घड़ी काला बन शत्रुंडी हत्याकांड, जिसमें 35 सनातनी हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और केवल एक व्यक्ति को छोड़ा गया। और क्यों? और परिवहन की बस पर चढ़कर नमाज पढ़ी गई और चुरा के नैरा गांव में 2017 में चैंपियन की ट्रॉफी में भारत की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे चलाए गए और मनोहर के 8 टुकड़े किए गए। आखिर इन सभी घटनाओं के पीछे कौन है और क्यों है और किस लिए? चंबा जिला कभी भी सांप्रदायिक तनाव से अछूता नहीं रहा। यहाँ साल दर साल ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो इन सभी घटनाओं में हमें एक अलग प्रकार की मानसिकता देखने को मिलती है। एक कट्टरता की भावना हमें देखने को मिलती है। ये एक लंबी कड़ी है जिसको समझने की बेहद जरूरत है। आखिर कैसे ये गतिविधियां होती हैं, आखिर कैसे ये जिहादी ताकतें काम। चंबा के चुराह और सलूनी में जो पहाड़ी लोग होते हैं, वो गर्मियों के समय अपने मवेशियों को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाते और लगभग 4 से 6 महीने वहीं रहते हैं। वहाँ पर भी उनका एक घर होता है जिसे अधवार का नाम दिया जाता है हिंदी भाषा। और ऐसे ही पंजाब और मैदानी इलाकों में गुज्जर संप्रदाय के लोग होते हैं जो अपनी भैंसों को पहाड़ों पर ले जाते हैं और उनके भी वहाँ पर घर होते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कोठा कहा जाता है। और वो काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं और ऐसी भौगोलिक दुर्गम परिस्थितियों में होते हैं जहाँ पर कि एक सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता है। सामान्य व्यक्ति ही क्या, पुलिस और सुरक्षा बल भी वहाँ पर नहीं जाते हैं, जिस कारण से उग्रवादियों की पसंद बन जाती है वो स्थान और वही लोग उन उग्रवादियों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आइए कुछ ऐसी ही जिहादी घटनाओं से समझने का प्रयास करें। सबसे पहली घटना हमारे सामने आती है वर्ष 1993, जब पदरी जोत से 2 चारावाहों को अगवा करके उनकी हत्या कर दी जाती। 1995 में मनसाधार में 2 पुलिस वालों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। और सबसे बड़ा हत्याकांड काला बन शत्रुंडी हत्याकांड, जिससे तो किसी की भी रूह कांप जाए। तो आइए जानते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या। 3 अगस्त 1998 को राजपाट सड़क का कार्य लगा, जिसमें कई हिंदू मजदूर लगे हुए। मजदूर रात के समय सोए हुए थे, लेकिन उनको क्या पता ये उनकी आखिरी और आखिरी नींद। तकरीबन रात के 1:30 बजे पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित उग्रवादियों ने इन 35 सनातनी हिंदू मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 11 घायल। केवल एक व्यक्ति को छोड़ा गया जो किसी विशेष धर्म संप्रदाय से संबंधित। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उस व्यक्ति को क्यों छोड़ा गया और वहाँ पर सनातनी हिंदुओं की होने की खबर किसने? कहीं उसी व्यक्ति ने तो नहीं दी थी, उसी व्यक्ति ने ही तो गद्दारी नहीं की थी जो हम ऐतिहासिक घटनाओं से देखते आ रहे हैं मेरे जो के समय से कि अपने ही लोग गद्दारी करते हैं। यहाँ पर एक शायद उसी ने गद्दारी की होगी तभी उस व्यक्ति को छोड़ा। और ये घटना लोगों के समक्ष तब आई जब घायल
ध्यान सिंह और बेली राम अधूरी अवस्था में मनसा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर सूचना। उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कर्फ्यू लगाना। और पठानकोट में सबसे बड़े आतंकवादी बिल्लू गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस तारा में एक और घटना देखने को मिलती है, जहां एक अध्यापक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था, खुशनसीबी। और वहां पर क्योंकि अध्यापक सनातनी था, इसलिए सभी सनातनी अध्यापकों को मुस्लिमों के द्वारा मारा पीटा जाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल। लेकिन मुस्लिम अध्यापकों को हाथ तक नहीं लगाया जाता। तनवाल में वर्ष 2023 में कई बार को हत्याएं की जाती, सनातनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और धीरे धीरे ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच जाता है कि वर्ष 2023 में ही मनोहर के 8 टुकड़े किए जाते हैं। इतना जघन्य अपराध किया जाता है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, जिसे देख कर सबकी रूह कांप जाती है। और ऐसे ही वर्ष 2005 में एक संजय नाम का लड़का लापता, 19 साल पहले वो लापता हुआ था, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं। अरे क्या पता संजू भी किसी बोरी में पैक न्याय की प्रतीक्षा कर रहा हो, सोच रहा हो कि कोई आएगा, नींद से जागेगा और उसे न्याय दिलाएगा। लेकिन शायद संजू नहीं जानता कि अभी लोगों ने एक तरफे भाईचारे का ठेका लिया हुआ, लोग फिर भी भाईचारे को कायम रखे हुए हैं। सहनशीलता की अगर कोई मिसाल है तो सच में चुरा के सनातन। आपको मैं बता दूं कि काला वन में मरने वाले 35 मजदूर सनातनी, मनोहर के 8 टुकड़े किए गए वो सनातनी, 19 वर्षों से लापता संजू सनातनी था, खुशनगरी में पीटे जाने वाले अध्यापक सनातनी, और नकरोल में जिसका घर तोड़ा गया वो भी सनातनी था। तनवाल में मारी जाने वाली को माताएं हिंदुओं की माता थी, और इन सभी घटनाओं को अंजाम देने वाले केवल एक धर्म विशेष से संबंध रखते। लेकिन फिर भी सनातनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको फर्क तब पड़ता है, ये तब जागते हैं जब मनोहर के 8 टुकड़े किए जाते हैं और फिर सो जाते हैं। अब फिर जागेंगे जब किसी दूसरे मनोहर के 8 टुकड़े किए जाएंगे और दूसरा मनोहर किसी दूसरी बोरी में पैक इनको मिलेगा। And that's it for today. This is Umesh Kumar and Jai Shri Ram to all of you.